इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव, पूर्व में रहे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजा माजरा जी, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई उदयवीर जी, हल्का के पार्टी के अध्यक्ष श्री साहब सिंह संधू जी, महिला की हल्का की अध्यक्ष श्रीमती पूनम सुल्तानिया जी, महिला की जिला की अध्यक्ष श्रीमती रतन नैन जी, युवा के जिला के अध्यक्ष मनी वालू जी, एससी सेल के प्रदेश के उपाध्यक्ष रामेश्वर पहलवान जी, किछाना के सरपंच श्री प्रवीण जी, भाई गगनजोत संधू जी, कुरुक्षेत्र के पार्टी के जिला के अध्यक्ष बूटा सिंह लुखी जी, आईएसओ के जिला के अध्यक्ष और जिला पार्षद श्री दीप बाड़ू जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज की इस परिवर्तन यात्रा में आए हुए हल्का गुला चिका के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन सब साथियों ने आपके सामने आज प्रदेश में, देश में किस किस्म के हालात हैं, उन सब बातों पे बड़ी खुल करके चर्चा करी। अगर उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार इस देश में बढ़ी तो सरकार बनने के बाद 2022 में किसान की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा। 2022 का साल तो बीत गया, किसान की फसल के दाम बढ़ने की बजाय कर्जा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, लेकिन किसान की फसल के दाम नहीं बढ़े। दाम बढ़ाने की बजाय 3 काले कानून बना दिए, और ऐसे काले कानून थे अगर वो आज भी लागू रह जाते तो जिन जमीनों के आज आप मालिक हो, आज उससे बेदखल हो जाते। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो है हमारी जमीनों के मालिक बन जाते, हम मजबूर होकर के अपनी जमीन में नौकर के रूप में काम करते। ये तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का किसान इकट्ठा हुआ और लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं, उन बॉर्डर पे जाकर के 13 महीने तक लड़ाई हुई और उस 13 महीने के दौरान अनेक इस किस्म की परिस्थितियां आई। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार की तरफ से रोज नई नई बात कही गई। सर्दी और गर्मी का मौसम आया, बारिश आई, लेकिन लाखों किसानों ने कस से मस ना करके उस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। जब आपने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के अपना फैसला बदलना पड़ा। जब प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि किसान मर सकता है, लेकिन जब तक आंदोलन खत्म करके घर वापसी नहीं करेगा, जब तक काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे।
आखिर देश के प्रधानमंत्री ने 13 महीने के बाद देश के किसान से माफी मांगी, काले कानून वापस लिए और ये कहकर के किसान की घर वापसी कराई थी कि एमएसपी का कानून बनाने का काम करूंगा। आज एमएसपी का कानून नहीं है, इसकी वजह से आज किसान के सामने परेशानी है। जहां किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। जहां महंगाई बढ़ी वहां भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गए। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फैसला लिया था कि आज हरियाणा को सत्ता में बैठे लोग बर्बाद करने जा रहे हैं, कैसे प्रदेश को बचाया जाए, इसके लिए उन्होंने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी। हमने पहला चरण यात्रा का जो है 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पे पूरा किया और उसी दिन फैसला लिया था कि जब तक हरियाणा प्रदेश से जजपा की और भाजपा की जो सरकार है, ये जब तक सत्ता से बाहर नहीं हो जाएगी, कांग्रेस सत्ता से दूर नहीं चली जाएगी, हम लोगों के बीच में फिर से जाएंगे, नए सिरे से परिवर्तन यात्रा शुरू करके रथ यात्रा के साथ इसको पूरा करेंगे और इनको सत्ता से दूर करेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम करेंगे। आज उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूं, आपका सहयोग और समर्थन मांगने आए हैं। अगर आप चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश से भाजपा जनता की सरकार जाए तो फिर आने वाले समय में जैसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़े होकर के आपने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया, फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने में एक एक कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाने का काम करना। साथियों, जहां महंगाई बढ़ी है, जहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, वहीं हमारे प्रदेश के अंदर सरकार में बैठे लोगों ने बहुत सारे वायदे किए थे। उन वायदों को पूरा करने की बजाय लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। सत्ता में आने से पहले भाजपा वाले कहते थे कि हमें एक मौका देकर के देखो, हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने नीतियों को आगे बढ़ाने की बजाय चौधरी देवीलाल की नीतियों को भाजपा की गिरवी रखने का काम किया। वायदा किया था और कहा था कि हम चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन को बढ़ाकर के 5100 रुपये महीना करवाने का काम करेंगे। किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि जब मंडी में फसल बेचने जाओगे, एमएसपी से 200 रुपये ज्यादा बोनस के रूप में किसान की फसल के किसान को दिए जाएंगे। आज साथियों, सरकार ने जहां लोगों को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए थी, जहां अपने वायदे पूरे करने चाहिए थे, वायदे पूरे करने की बजाय परेशान करना शुरू कर दिया। आज इन्होंने अलग अलग कार्ड बना दिए, अलग अलग पोर्टल बना दिए, जिससे लोगों के सामने परेशानियां खड़ी होगी। आज परिवार पहचान पत्र की आड़ में जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, उस पेंशन को काटना शुरू कर दिया। आज कोई गांव, शहर और कस्बा ऐसा नहीं है जिसके अंदर सैकड़ों लोगों की पेंशन ना काट दी गई। 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी, वहीं गरीब आदमी के 9 लाख से ज्यादा पीले कार्ड और राशन कार्ड काटने का काम इस सरकार ने किया। जहां लोग पेंशन से दुखी हो गए, कार्डों से दुखी हो गए। इस यात्रा के दौरान जब मैं लोगों के बीच में गांव में गया था, हमने 24 फरवरी को यात्रा शुरू करी। 6 महीने 11 दिन तक यात्रा चलाई, रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल करके 8 से 10 गांव के लोगों से मिलते थे। मैंने 2000 से ज्यादा गांव के लोगों से मिलने का काम किया। लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों की दिक्कत और कठिनाइयों को समझने का काम किया। जब मैं गांव में लोगों से मिलने जाता था, लोग खुल करके कहते थे कि हमारे यहाँ पीने के पानी की दिक्कत है। लोग बहुत खुल करके ये बताते थे कि बिजली की दिक्कत है, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है, हर आदमी परेशान है।
और लोगों ने बहुत खुल करके बताया कि अब की बार हमने फैसला ये कर लिया कि आने वाले समय में जब चुनाव आएगा हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे। गोलाचिका के लोगों के सामने भी इस किस्म की समस्याएं हैं, दिक्कत है, कठिनाई है। जब मैं गांव में लोगों से मिलता हूं, लोग खुल करके बताते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों ने हमें परेशान कर दिया। इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब ये यात्रा शुरू करी तो मेवात के सिंगार गांव के अंदर हजारों लोग इकट्ठा थे। उन हजारों लोगों के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, आने वाले समय में फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे तो हम सत्ता में आने के बाद जो आज लोगों के सामने दिक्कत है उनको दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने वायदा किया और कहा था कि जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, आज उस पेंशन को काटा जा रहा है। हम उन बुजुर्गों की पेंशन को जिनकी काट दी गई है, घर बैठे ब्याज के समेत उस पैसे को उनको देने का काम करेंगे, पेंशन देने का काम करेंगे। जहां उनकी पेंशन के पैसे उनके घर पहुंचाएंगे, वही नए सिरे से नई पेंशन बनाने का काम करेंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके 7500 रुपया महीना की बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करेंगे। जहां पेंशन काट दी, वही साथियों कहते थे 75% युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। नौकरी देना तो दूर की बात है, आज प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा मायूस है। मैं उन युवाओं को बधाई देना चाहूंगा जो बागल गांव के बाहर सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल लेकर के गए हुए थे। उनका उत्साह और जोश देखने वाला था। उन साथियों का विश्वास आज सरकार से उठ चुका है। इस यात्रा के दौरान मैंने गांव में नोटिस किया, कोई गांव हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं है जिस गांव से आज पढ़े लिखे बच्चे मजबूर होकर के, जिन्हें आज रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, इस सरकार से जिनका भरोसा उठ गया, अपने माँ बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करते और विदेश चले जाते। विदेश में जाने के बाद रोजगार नहीं मिलता, फिर वहां भी परेशान होते हैं। और बहुत से ऐसे साथी, ऐसे बच्चे भी हैं जो डिपोर्ट होकर के घर आ जाते हैं, जिनका घर खत्म हो जाता है। मैं उन युवाओं को, साथियों को इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया, हम आपके लिए ऐसी नीति और पॉलिसी बनाएंगे कि विदेश में बैठा हुआ बच्चा भी वापिस अपने देश में आएगा, अपने गांव में आएगा, अपने गांव में आकर के अपना रोजगार करेगा, अपने माँ बाप के बीच में रह करके माँ बाप की सेवा करने का काम करेगा। जहां बच्चों को रोजगार देंगे, वही हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उसको रोजगार के साथ साथ नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की जिम्मेवारी होगी, जब तक उसको रोजगार और नौकरी नहीं मिले 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उस बच्चे का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जहां युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इन माताओं और बहनों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायदा किया था और कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त मिला करेगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त देने की बजाय महंगा कर दिया। जो 275 में मिला करता था, आज उसकी कीमत 1200 ज्यादा कर दी। गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिलता है, पैसे लगते हैं। मैं इन माताओं से पूछूं, इन रोज चाहिए गैस का सिलेंडर है, पैसे लगते हैं। महिलाएं सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिकाएं निभा सकती है। आप आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। सत्ता में आने के बाद हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से आपके घर में मुफ्त में आएगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वहीं आपकी रसोई ठीक चले, आपको रसोई का पैसा किसी से मांगना ना पड़े। इसके लिए 1100 रुपये हर महीने गृहिणी के खाते में सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर देंगे, वहीं मैं इस यात्रा के दौरान नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में था। उन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा थी, सावन का महीना था और सावन के अंदर महिलाएं जो है
जगह जगह मंदिर में बैठ करके, दरवाजों में बैठ करके, कहीं कमरों में बैठ करके भजन और कीर्तन करने का काम करती है, सत्संग करती है। मैं एक गांव था, फ्रेंड गांव के अंदर जब लोगों से मिलकर के चला तो मुझे 25-30 माताएं मिली। मैंने उन माताओं को राम राम करी। मैंने उनसे पूछा कि आप मीटिंग में नहीं आए? कहने लगी हम तो सत्संग कर रही थी। मैंने उनसे पूछा सत्संग के लिए कोई जगह है आपके पास? कहने लगी कोई जगह नहीं है। आप भी राम का नाम लेती हो कि नहीं लेती हो? कोई जगह है तुम्हारे पास गांव में ऐसी जहां बैठ करके सत्संग कर लो, राम का नाम ले लो? कहीं कोई जगह नहीं है किसी भी गांव में। दिक्कत है। मैंने उन माता और बहनों को उसी वक्त कहा था कि हम चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी देवलाल ने हर आदमी की दिक्कत और कठिनाई को समझ करके उसके लिए सुविधाएं प्रदान करने का काम किया था। गांव गांव में चौपाले बना करके दिए थे, वृद्धाश्रम बना करके दिए थे, वाटर वर्क्स बना करके दिए थे, स्कूल बना करके दिए थे, सड़कें बना करके दी थी, बिजली ला करके दी थी, वाटर वर्क्स बना करके दिए थे। मैंने कहा ये सारी सुविधाएं अगर सरकार लोगों को दे सकती है तो हमारी सरकार बनने के बाद माताओं और बहनों के लिए भी सत्संग भवन हर गांव और शहर में बना करके देंगे, ताकि माताओं बहनों को भगवान का नाम लेने में कठिनाई न हो। जहां आपको सत्संग भवन बना करके देंगे वहीं पीले कार्ड बहाल करेंगे। जिन गरीब आदमियों के पीले कार्ड काट दिए 9 लाख के, उनके पीले कार्ड फिर से बहाल करेंगे और सारे कार्ड खत्म करेंगे, एक ही कार्ड नए सिरे से बना करके देंगे। जैसे पुराने वक्त के अंदर राशन कार्ड से काम चला करता था। ये जितने पोर्टल है जिनकी वजह से आज आप परेशान हो, इनको खत्म कर देंगे। पुराने तरीके से मंडियों में जाकर के अपना अनाज बेचोगे। राशन कार्ड के माध्यम से आपको हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करेंगे। वही चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत हर गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट के अंदर पक्का मकान बना करके सरकार की तरफ से छत देने का काम करेंगे। ये सारी सुख सुविधाएं तब मिलेगी जब आप परिवर्तन करने का काम करोगे। आज लोग जो है बिजली के बिलों से बहुत दुखी और परेशान है। मैंने इस यात्रा के दौरान लोगों से जब मिला तो खुल करके लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी कि जो बिजली का बिल 500-700 रुपए का आया करता था, आज वो बिजली का बिल बढ़ करके 5 से 10 हजार रुपया हो गया। आपके यहां भी बिजली के बिल बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बिजली महंगी हो रखी है कि नहीं हो रखी है? बिजली का बिल भरने में दिक्कत आती है कि नहीं आती है? बिजली से परेशान हो। इस सरकार ने लोगों को परेशान करने के लिए बिजली के मीटर जो घरों में लगे हुए थे, घरों से बाहर निकाल करके थंबों पे लगा दिए। यात्रा के दौरान लोगों ने मेरे को बताया कि बिजली के जो मीटर थंबों पे लगे हुए हैं, ये बिजली से चलने के बजाय धूप से चलते हैं। कई बुजुर्गों ने मेरे सामने ये बात रखी और कहा, बोले हमारे गांव में तो ऐसे मीटर लगा रखे होके कि कोई कड़ी सी घूट मीटर के साथ जाके मार दे तो भी मीटर चल पड़ता है। ऐसी हालत है। आप चिंता मत करो, आने वाले समय में फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आओ, सरकार बनाओ। सरकार बनने के बाद आज जो मीटर घरों के बाहर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो, बिल ज्यादा आते हैं, वो सारे मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर पे भिजवाने का काम करेगा। जहां मीटर खट्टर के घर भिजवाएंगे, वही साथियों नए मीटर ऐसे ला करके लगा के दूंगा आपके घरों में, जिसकी गरारी 500 रुपये आकर के फंस जाएगी। 500 से फालतू नया पैसा बिल नहीं आएगा किसी का। आज लोग दुखी है, परेशान है, सरकार को बदलना चाहते हैं। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो? चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो मेरे साथ कि बदलना चाहते हो। जब आप सरकार बदलोगे, सरकार को बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल मेरे कहने से एक बात करनी शुरू कर दो। जब भी एक दूसरे को मिलो, राम राम करो। जब आप सुबह सवेरे उठते हो, घर के अंदर अपने से बड़ों को हम मान और सम्मान देते हैं। हम अपने से बड़ों को राम राम करते हैं, सत श्री अकाल बुलाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो राम राम? सत श्री अकाल बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो एक दूसरे को?
जब राम राम करो, सत श्री अकाल बुलाओ, तो उसके साथ कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? जोर से बोल के बताओ, क्या कहोगे? परिवर्तन करो। कोई जेजेपी वाला मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, कांग्रेस वाला मिल जाए, इन जेजेपी वालों ने जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ धोखा और दगा किया, वहीं हरियाणा प्रदेश के लाखों मतदाताओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम किया। आज जेजेपी पूर्ण रूप से खत्म होगी। तुम्हारे गुल्ला में भी खत्म होगी, रह रही है अभी तक, यहां भी खत्म हो रही है, आखिरी सांस ले रही है। अगर खत्म ना होती तो ये राजस्थान नहीं भागते, फिर ये हरियाणा में रहते। फिर ये चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस जो है चित्तर में मनाने की बजाय रोहतक में मनाने का काम करते या कुरुक्षेत्र कैथल में मनाते। ये खत्म हो गए। जहां ये खत्म हो गए, वहीं कोई बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला आपको मिल जाए, उसको साथियों 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और जब एक व्यक्ति को जब भी मिले 3-3 बार ये बात कहोगे, तो मान के चलो ज्यादा दफा किसी भी व्यक्ति को एक बात कही जाती है तो परेशान हो जाता है। परेशान होता है कि नहीं होता है? इतना परेशान कर दो कि वो भी घर जाकर के घरवाली को ये ना कहे चाय बना दे, रोटी बना दे, फिर वो भी ये कहे कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही बात आपसे कहने और करने के लिए आया था। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। और एक नारा दे करके जाता हूं, तो नारा रोजाना जरूर लगाया करो। मैं कहूंगा साथियों, परिवर्तन लाना है, आपने कहना है हरियाणा को बचाना है। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। बहुत धन्यवाद आप।